사랑하는 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन दर्शकों, 10 अक्टूबर 1982 वह दिन था जब हमने हमारी कलीसिया की नींव को डाला था। आइए हम तमाम धन्यवाद और महिमा हमारे पिता परमेश्वर को दें जिन्होंने मार्मिन सेंट्रल कलीसिया की अगुवाई की है। 만민의 모든 성도님들, 이 시간에는 मार्मिन के तमाम सदस्यों, आज मैं मार्मिन इतिहास जो मार्मिन सेंट्रल चर्च का है उसको फिर से एकत्र करना चाहूँगा। आज इसके द्वारा एक बार फिर से हम देखेंगे कि मार्मिन सेंट्रल चर्च परमेश्वर के प्रावधान में चला है। इसके द्वारा हम एक बार फिर से देखेंगे कि मार्मिन सेंट्रल चर्च की अगुवाई परमेश्वर के प्रावधान में हुई है। 우리의 인생 여정을 돌아볼 때도 마찬가지입니다. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मानो हम अपने व्यक्तिगत जीवन के जिन्हों कदमों को मुड़कर देखते हैं। जिस समय से लेकर हमने प्रभु को ग्रहण किया तब से आज तक हम परमेश्वर के प्रावधान को अपने जीवन में देख सकते हैं जो आपकी अगुवाई कर रहा है। मुझे आशा है कि इस समय इस कलीसिया के प्रति, आपके प्रति परमेश्वर के प्रावधान को आप एहसास करेंगे। ऐसा एहसास आपको आनंद दे सके। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि उस आनंद के द्वारा आप प्रभु के बलिदान के लिए धन्यवाद दे सकें। प्रिय सदस्यों, आइए हम वापस 1980 के दशक में लौटते हैं जो इस कलीसिया की शुरुआती स्तर था। 7월 25일 개청 예배를 हमारी कलीसिया ने 25 जुलाई 1982 में पहली सभा को अर्पण किया था। 교회의 80 के दशक में 이 시기였습니다. 개척 전에는 ये वो समय था जब कलीसिया की नींव डाली जा रही थी। हमारी कलीसिया की स्थापना से पहले 뜨겁게 हमने आत्मिक नींव प्रार्थना और उपवास के द्वारा डाल दी थी। शुरुआती सदस्य मेहनत से और समर्पण के साथ प्रार्थना करते थे। एक पास्टर होने के नाते मैंने वचन और प्रार्थना पर ध्यान दिया उपवास के साथ। और उद्घाटन के बाद कलीसिया का द्वार, वहाँ की प्रार्थनाओं की उमंग, प्रार्थनाओं की आग कभी नहीं रुकी। चर्च के लीडर्स चिल्लाकर, पुकारकर 6 घंटे दिन में प्रार्थना करते थे। वो प्रार्थनाएं जो आवश्यक चीज़ों के लिए हमें करनी थी धीरे धीरे कलीसिया में आने लग गई, जैसे कि पोडियम है, माइक्रोफोन है, कर्टेन्स है, पियानोज है। उस वक्त पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था। हमारे पास म्यूजिक स्टैंड भी नहीं था, पियानो नहीं था, माइक नहीं था, कोई पंखा नहीं था, कोई एसी नहीं था। हालांकि गर्मी का समय था लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था। 유리창도 달려 있잖아요. हमने ऐसी जगह से शुरू किया जहां खिड़कियां भी नहीं थी। 성전 기물과 재정을 채워 주셨을 뿐 아니라 교세도 짧은 परंतु परमेश्वर ने सिर्फ हमें इन यंत्रों को खरीदने के लिए पैसा ही नहीं दिया, बल्कि चर्च के सदस्य तेजी से बढ़ने लग गए। उद्घाटन सभा में बच्चों समेत हमारे पास केवल 13 सदस्य थे। लेकिन जब चर्च की नींव की सभा डाली गई, मेरा मतलब है जब चर्च नींव की सभा हुई, 10명이 모여서 예배를 드렸습니다. तब 77 सदस्य, मेरा मतलब 77 दिन हो चुके थे और हम 100 से अधिक सदस्य हो चुके थे। और नींव की सभा के बाद 170 से 180 सदस्यों ने सभा में हिस्सा लिया। वो जगह बहुत छोटी हुआ करती थी, इसीलिए हमें जो प्रार्थना का कमरा है उसे खोलना पड़ा। और जिस दिन 5 वर्ष हो चुके थे तब सदस्य इतने अधिक हो चुके थे कि हमारे पास 3000 सदस्य हो चुके थे। पहले तो हमारे पास जगह भी नहीं थी, इसीलिए हमें एक बड़े भवन में जाना पड़ा। उस वक्त परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें एक अलग जगह पर, एक बड़ी जगह पर ले गए। ये अद्भुत परमेश्वर की सामर्थ्य थी जिसके द्वारा हमने जागृति को प्राप्त किया। जब मैंने उद्घाटन सभा में परमेश्वर से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने कहा कि ऐसी बहुत सारी आत्माएं होंगी जो बीमारियों से, गरीबी से पीड़ित होगी। इसीलिए आप एक ऐसी कलीसिया बनाएं जो गरीबों की मदद करे, जो बीमार आत्माओं की, उनकी देह और आत्मा की चंगाई कर सके, और सुसमाचार का जो प्रचार है वो धरती के कोने कोने में हो सके। परमेश्वर के कार्य का, विश्व सुसमाचार को आपको पूरा करना है। जैसा कि परमेश्वर कहता है, उठ और प्रकाशमान हो। परिणाम स्वरूप परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य वो प्रकट हुई। और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा केवल इस कलीसिया के शुरुआत होने के बाद, यहाँ तक कि इस कलीसिया की शुरुआत होने से भी पहले बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में जाना और पूरे संसार भर में सुसमाचार का प्रचार हुआ। लोग जो कुर्सियों पर बैठकर आए थे, जो चल नहीं पाते थे,
जो लोग व्हील चेयर के ऊपर थे उन्होंने अपने स्ट्रेचर्स फेंक दी, अपनी छड़ियाँ फेंक दी और उन्होंने तुरंत ही प्रार्थनाओं के बाद चंगाई को प्राप्त किया। लोगों ने आंखों की दृष्टि से चंगाई प्राप्त की, यहाँ तक कि जो लोग मृत्यु के कगार पर थे, कैंसर, लुकेमिया, सेरेब्रल ट्यूमर, यहाँ तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जहर जिन पर चढ़ चुकी थी, टीबी से जिनके फेफड़े सड़ चुके थे, तीसरी डिग्री की जलन से जो पूरी तरह से पीड़ित थे, उन सबों ने चंगाई प्राप्त की, भूत छोड़कर चले गए। छोटे बच्चे अर्थात जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे, उन्होंने प्रार्थनाओं के बाद बच्चों को पाने की आशीष प्राप्त की। ऐसे आज जो हमारे पास पास्टर्स है, एल्डर्स है, वो लोग हैं जो इन बीमारियों से पीड़ित थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी तमाम बीमारियों से मुक्ति प्राप्त की और अब वो चर्च में जगह जगह पर अपनी सेवा दे रहे हैं। वो महिला और पुरुष मिशन के इन अलग अलग मिशन की ने बने और साथ ही साथ वो प्रार्थना भक्त और अलग अलग मिशन के लीडर्स बन गए। और परमेश्वर ने बाइबल की अलग अलग पाठों में हमें समझाया जो कलीसिया में आने वाले समय में हमारे लिए एक नींव बन गई। क्रूस का संदेश, स्वर्ग, प्रकाशित वाक्य, अय्यूब, आत्मा, प्राण और देह। और परमेश्वर ने बाइबल में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के हमें जवाब दिए, इन पाठों के हमें उत्तर दिए और बाइबल की जो मुश्किल चीज़ें थी उन सब बातों को हमें समझाया। और ये सब उत्तर के रूप में हमें प्राप्त हुए 7 साल की प्रार्थना और उपवास के बाद। और यही संदेश संसार भर को जागृत करने के लिए एक प्रकार की नींव बन गई। परमेश्वर ने कहा कि पहले आपको मुश्किल आयतों को प्राप्त करने के लिए, उनका अनुवाद प्राप्त करने के लिए आपको प्रार्थना करना है। इसलिए मैं पुराने और नए नियम में जितनी भी मुश्किल आयतें थी मैं उन्हें लिख लेता था। एक दिन में 40 से अधिक आयतों को मैं लिख लेता था। मैं सुबह सुबह जल्दी उठता था और उनके लिए प्रार्थना करता था। रात को भोजन करने के बाद मैं वापस पहाड़ पर चला जाता था। मैं वहाँ पर उन आयतों का अनुवाद प्राप्त करने के लिए जो मुश्किल आयतें थी प्रार्थना करता था। उसके बाद मैं रविवार को आराधना के बाद फिर से पहाड़ पर चला जाता था और फिर वापस मैं शुक्रवार को दोपहर बाद आता था ताकि शुक्रवार रात्रि सभा में प्रचार कर सकूं। और उसके बाद जो परमेश्वर मुझे प्रकाशन देता था रविवार की आराधना सभाओं में, मैं उनके द्वारा प्रचार करता था। उस वक्त प्रचार करने वाला कोई और भी नहीं होता था, इसीलिए मुझे तमाम सभाओं में प्रचार करना पड़ता था। परमेश्वर ने हमें वो दर्शन और सपने भी दिए जो हमारा लक्ष्य बन गया। सबसे पहले मानवीन का नाम अर्थात सभी लोग, उन्होंने हमें राष्ट्रीय और विश्व प्रचार का दर्शन दिया। दूसरा, उन्होंने हमें ग्रैंड सेंचुरी को बनाने का दर्शन दिया, एक ऐसा भवन जो 33 स्क्वायर मीटर का हो। परमेश्वर ने ग्रैंड सेंचुरी का एक दर्शन हमें 17 सदस्यों को दिखाया। जब हम ईश्वरीय चंगाई सभा हर शुक्रवार को करते थे, ईश्वरीय चंगाई सभा में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को हर सभा में एक दर्शन दिखाया और मैं देखता था, मैं जांचता था कि क्या वह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, क्योंकि उसे उचित होना अवश्य था। यदि 10 सदस्य होते थे जो दर्शन देखते थे, मैं उन तमाम 10 सदस्यों को जांचता था, क्योंकि जो दर्शन उन्होंने देखा है वो सही होना अवश्य था। इसलिए जब वो सदस्य जिन्होंने दर्शन देखा, जब वो 17 हो गए, तो परमेश्वर ने हमें भविष्य में बनाए जाने वाले ग्रैंड सेंचुरी का दर्शन दिया। जब 17 सदस्य साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने उन्हें ग्रैंड सेंचुरी दिखाई। उन्होंने हर व्यक्ति को अलग अलग हिस्सा अलग अलग रूप से दिखाया। कुछ लोगों ने भवन के अंदर का हिस्सा देखा, कुछ लोगों ने छत को देखा, कुछ लोगों ने भवन के बाहर का हिस्सा देखा और इस प्रकार से अभी जो ग्रैंड सेंचुरी का मॉडल है वो उन्हीं दर्शनों के अलग अलग हिस्सों का एक संग्रह है। जब चर्च ने लगातार जागृति की, जब लगातार चिन्ह चमत्कार अद्भुत कामों का अनुभव किया, तो संसार भर में बहुत सी कलीसियाओं ने जागृति सभा के लिए मुझे आमंत्रित किया। जो प्रचार है और गवाहियाँ हैं क्रिश्चियन रेडियो ब्रॉडकास्ट के द्वारा प्रसारित किया गया। फॉरेस्ट ब्रॉडकास्टिंग और क्रिश्चियन ब्रॉडकास्टिंग रेडियो के द्वारा उस वक्त मेरे संदेश 400 मिनट तक सप्ताह भर में टेलीकास्ट किए जाते थे। रिकॉर्ड करना उसमें बहुत समय लगता था। मैं एक सुसमाचार प्रचारक था। जागृति सभाओं को करने के लिए मुझे पूरे देश भर में जाना पड़ता था। हालांकि तथ्य तो यह है कि मैं कल्पना भी नहीं करता था कि मैं एक पास्टर बनूंगा और चर्च को शुरू करूंगा।
मगर मैं परमेश्वर के लिए धन्यवादी था जिन्होंने मुझे 7 साल की बीमारी से बचाया और अनंत जीवन के लिए मेरी अगुवाई की। मैं एक अच्छा एल्डर बनना चाहता था, परमेश्वर को महिमा देना चाहता था। मुझे लगता था कि एल्डर बनने के द्वारा ही मैं आर्थिक आशीषें प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि एक अच्छा एल्डर बन सकूँ ताकि मैं गरीबों की, बीमारों की, विधवाओं की और अनाथों की मदद कर सकूँ। परंतु परमेश्वर ने अपने दास होने के लिए मुझे बुलाया कि मैं एक पास्टर बनूं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यह कलीसिया मनुष्यों की इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार स्थापित की गई। इसलिए हमारी नींव संसार के किसी बुद्धिमान या सामर्थी जन के द्वारा नहीं डाली गई। इस कलीसिया की नींव बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। इसलिए हमने बाहर से कोई मदद प्राप्त नहीं की, बल्कि हमने वही किया जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा। भाई और बहनों, आगे मैं मानवीन का इतिहास जो 90 के दशक में था उसके बारे में आपको बताऊंगा। 90 के दशक में हमारी कलीसिया ने बड़ी तीव्रता से जागृति और बड़ी तीव्रता से उन्नति की, आत्मिक और शारीरिक दोनों तरह से। आशीषों की आजमाइशों ने एक नया जो समा है हमारे लिए खोल दिया। शत्रु दुष्ट ने सिर्फ जो कुछ भी किया उसके द्वारा परमेश्वर को ही अद्भुत महिमा मिली। 1990 के दशक में कुछ सदस्य जो हमारे काउंसिल के थे, उन्होंने मुझे हमारे पंथ से बाहर निकालने के लिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। उन्होंने किसी भी प्रकार की विधि का पालन नहीं किया। वो जो पास्टर्स थे जो अन्याय कर रहे थे, वो जो झूठे गवाह बन गए थे, उन्होंने जो है मुझे निकालने के लिए वहाँ से मुझे बाहर निकालने के लिए अपना मत दिया। हालांकि कुछ चर्च के सदस्य थे, कुछ ऐसे पास्टर्स थे जिन्होंने ये कहा कि पास्टर्स आप इनकी बात को मान लीजिए, आप हाँ कह लीजिए। लेकिन मैं कैसे कह सकता था कि नहीं, या मैं कैसे कह सकता था कि ठीक है जो मैंने किया है वो ठीक है, या फिर हाँ मैं उन्हें कैसे कह सकता था। परंतु यद्यपि हमने बड़ी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन मैं और मेरी कलीसिया ने, हमने इस घटना में जितने लीडर शामिल थे हमने उन्हें क्षमा किया। जब हमने भलाई से इस परीक्षा को पास किया तो परमेश्वर ने पंचदही सुसमाचार के द्वारा एक नए पंथ की स्थापना करने का अवसर दिया, अर्थात पवित्रीकरण, चंगाई, पुनः जन्म, इन तमाम बातों के द्वारा। यद्यपि ये तमाम चीज़ें चलती रही, यद्यपि सुसमाचार अर्थात खबरों में भी हमने जिन बातों का प्रचार किया वो छपने लग गई, लेकिन वो उसके विरुद्ध में फिर कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि हमने जो कुछ भी किया वो सब सत्य था। फिर कोई उस पर आपत्ति नहीं जता पाए। हालांकि उस वक्त वो लोग मुझसे जलन रखते थे, लेकिन उस वक्त हमारा जो पंथ था अर्थात यूनाइटेड होलीनेस गॉस्पेल, उस वक्त एक ऐसी डिनोमिनेशन हुआ करती थी जिसका नाम था अन्यंग होलीनेस चर्च पंथ, जो पास्टर टेग्यू सन के द्वारा स्थापित की गई थी। उस वक्त जो होलीनेस पंथ थे ये दो इस प्रकार से थे। उस वक्त वो दो पंथ आपस में मिल गए थे। हम अन्यंग होलीनेस चर्च में उनके साथ एक हो गए थे। हालांकि उस वक्त हमारी कलीसिया वो अभी शुरू हुई थी और मैं उस वक्त एक पास्टर बना ही था, लेकिन हमारी कलीसिया काफ़ी बड़ी हो गई थी। कलीसिया दूसरे सीनियर पास्टर जो दूसरी कलीसियाओं दूसरे पंथों में थे उससे भी बड़ी हो गई थी। इसलिए जो दूसरे लोग थे वो ईर्ष्या और जलन रखते थे। इस तरह से मैंने एक नए पंथ को शुरू किया और पिता परमेश्वर ने कहा कि मैं एक नया पंथ शुरू करूंगा जब समय आएगा। हालांकि मैंने आमीन कहा था, उस वक्त मैं उस बात को नहीं समझता था, मगर परमेश्वर ने कहा कि जो चारदही सुसमाचार है उसमें पुनरुत्थान नहीं है, उसमें पुनरुत्थान खोया हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको पंचदही सुसमाचार के साथ एक नए पंथ को शुरू करना है। और जब समय आया तो यह स्वाभाविक रूप से पिता परमेश्वर की इच्छा में पूरा हो गया। जब नया पंथ शुरू किया, सेमिनरी को तब स्थापित कर दिया गया और परमेश्वर जैसा कहता है वो वैसा ही करता है। आपने अब तक उसका अनुभव किया होगा।
परमेश्वर ने हमें उसके राज्य का विस्तार केवल चर्च के स्तर पर ही नहीं बल्कि एक पंथ के स्तर पर भी पूरा होने दिया। एक स्वतंत्र पंथ को स्थापित करने के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि हम बिना किसी बाधा के उसका कार्य कर पाए। हमने अलग अलग राजनीतिक और चर्च के कार्यक्रमों में कोरिया में अलग अलग जगहों पर हिस्सा लिया। चर्च के कार्यकर्ता, अलग अलग क्वायर के सदस्य, निसी ऑर्केस्ट्रा ने अलग अलग स्वयंसेवा के कार्यों को अलग अलग जगह पर किया। हमने राष्ट्रीय सुसमाचार प्रचार में लोगों की अगुवाई की। हमने मसीह की सुगंध को फैलाया दूसरे लोगों के मध्य में। हमारी प्रशंसा हुई और जल्दी ही हमारी कलीसिया संसार भर में 50 कलीसियाओं में गिनी गई, संयुक्त राष्ट्र के क्रिश्चियन वर्ल्ड मैगजीन के द्वारा। इस प्रकार से हमारी कलीसिया और मैं संसार भर में और संयुक्त राष्ट्र में अलग अलग जगह में हमने ख्याति प्राप्त की। और इस प्रकार से हमने फिर क्रूसेड को करना शुरू किया, जैसे लॉस एंजलिस, वाशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, हुआई इत्यादि, जापान में, साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में। और इस तरह से मार्मिन मिशन संसार भर में शुरू हुआ, जिसका केंद्र बिंदु अफ्रीका था। इस तरह से विश्व प्रचार के लिए रास्ता खुल गया। 90 के दशक में हमारी कलीसिया बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी। क्योंकि जो चर्च की जागृति है वो इतनी तेज़ थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी, इसीलिए हम भवन को अपने तरीके से उसको नहीं बना सकते थे। और हमारी कलीसिया की जागृति बहुत तेज़ी से हो रही थी और हमें जल्दी ही एक बड़ी जगह पर भी जाना था। जब हमने 2 सप्ताह की जागृति सभा को शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त की और परमेश्वर को महिमा दी। इस बहाव में कभी कभार तो एक ही दिन में या एक ही सप्ताह में 400 से 500 सदस्य पंजीकृत होते थे। 400 से 5 सदस्यों का एक सप्ताह में पंजीकृत होना, एक ही सप्ताह में एक बड़ी कलीसिया बन जाती थी। प्रसारण से पहले सप्ताह में 200 से 250 लोग पंजीकृत करते थे और इस प्रकार से एक कलीसिया में इतने सारे सदस्यों का पंजीकरण होना, इस तरह से कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ गई। 90 के दशक में ये विस्फोटक कार्य थे जागृति सभा के। ये बिल्कुल 80 के दशक से अलग था। परमेश्वर ने सदस्यों की संख्या अत्यधिक रीति से बढ़ाई, मगर परमेश्वर चाहता है कि हम अनाज के दाने बने। आप में से आज बहुत से लोग वो जिन्होंने चंगाई प्राप्त की प्रार्थनाओं के द्वारा आप एक अच्छा मसीह जीवन जी रहे हैं, मगर फिर भी बहुत सारे लोग चर्च को छोड़ के चले गए। जब उन्हें ज़रूरत थी तो वो परमेश्वर की खोज करने लग गए, मगर उनके पास सच्चा विश्वास नहीं था। हालांकि उनमें से कुछ लोग चर्च तो आ रहे थे, लेकिन वो संसारिक लोगों के समान पाप में जी रहे थे। इसीलिए परमेश्वर ने हमें 3 बड़ी आजमाइशों को आने दिया, ताकि गेहूं को भूसी से अलग किया जा सके, ताकि खरपतवार को अनाज में से अलग कर दिया जाए। चाहे कितने ही सदस्य क्यों ना हो, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा अगर उसमें बहुत सारी जंगली घास हो। और साथ ही हम जानते हैं कि अनाज के बीच खरपतवार आसानी से उग जाता है, इसीलिए अक्सर आपको खरपतवार को उखाड़ देना पड़ता है। चर्च में भी ऐसा ही है। इसीलिए परमेश्वर ने पहले भी बहुत बार ऐसा कार्य किया कि उसने जंगली घास को, खरपतवार को अलग किया। इन 3 बड़ी आजमाइशों से गुजरने के बाद परमेश्वर ने मुझे और भी बड़ी सामर्थ्य को पहले से अधिक दिया। जब कभी भी आजमाइशें खत्म हुई, परमेश्वर ने सामर्थ्य को बढ़ा दिया। 1998 में जब हमने पहली 2 आजमाइशों का सामना किया, परमेश्वर ने मुझे 6 अलग अलग सप्ताह तक बीमार लोगों के लिए क्रूसेड करने के लिए सक्षम बनाया और उन्होंने अद्भुत कार्यों को प्रकट किया। एक व्यक्ति जिसे दिमागी आघात था और दूसरा व्यक्ति जिसकी अपंगता ऊंचे स्तर की थी, वो सामान्य हो गए। कैंसर से लोग पूरी तरह से चंगे हो गए। इनके अलावा परमेश्वर ने बहुत सारे कार्यों को प्रकट किया और दर्शाया कि वो तब भी मेरे और इस कलीसिया के साथ थे। उन्होंने वो जीवता प्रमाण प्रकट किया कि सत्य और झूठ क्या होता है और किस तरह से परमेश्वर के एक पास्टर को प्रमाणित करता है। और फिर भी इसके द्वारा टीवी प्रोग्राम में 1999 में बहुत सारी ब्रॉडकास्ट लोगों ने अलग अलग प्रकार के बनाई हुई कहानियां मेरे विरोध में सुनाई। इसके द्वारा, इस परीक्षा के द्वारा बहुत सारे सदस्यों ने ठोकर खाई, मगर इसके द्वारा परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया कि हम अपने आप को जांचे कि कितना सत्य हमारे हृदय में हमने साधा हुआ था। ये परमेश्वर का प्रेम था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि केवल हम शारीरिक उन्नति ही ना करें बल्कि आत्मिक उन्नति करें। वो आत्माएं जो मृत्यु की ओर जा रही थी, उन्हें देखकर मैं बहुत दुखी था, परंतु हमारे सदस्यों ने और हमने बुराई नहीं की, बल्कि हमने हमेशा भलाई से बुराई का सामना किया। हमने केवल उपवास किया, प्रार्थनाएं की, हमने केवल भलाई से ही कार्य किया
और भलाई से परीक्षा को पार करने के परिणाम स्वरूप हम ऐसे फलों को प्राप्त कर पाए जो हमारी कल्पना से परे थे। प्रिय सदस्यों, आगे मैं आपको 2000 के दशक के बाद का इतिहास बताता हूँ। 3 बड़ी आजमाइशों के बाद जो फल प्रकट हुए, उसके द्वारा एक नया इतिहास शुरू हुआ। 2000 वर्ष के बाद 3 बड़ी आजमाइशें समाप्त होने के बाद 2000 के बाद सृष्टि के कार्य प्रकट होना शुरू हो गए, और यह शुरू हुआ मुआन मीठे पानी को बदलने के द्वारा। और साथ ही इसकी शुरुआत युगांडा क्रूसेड से शुरू हुई और परमेश्वर की महान सामर्थ्य विस्फोटक रूप से प्रकट होने लग गई। 국가의 TV가 생중계를 하고 또 많은 일반 TV들이 생중계를 하고 집회를 하게 되는 거. 저는 그때 처음 한 거예요. मुझे पहली बार टीवी ब्रॉडकास्ट जो क्रिश्चियन मीटिंग्स होती है उसके बारे में पता चला। ये मेरे लिए पहली बार था कि राष्ट्रीय टीवी पर सीधा प्रसारण क्रूसेड का किया जा रहा था। और उसके बाद जहाँ कहीं भी मैंने क्रूसेड किए, संसार भर में उनका सीधा प्रसारण CNN के द्वारा किया गया। 사역 역시 유대인들이 배척한 복음이 उस वक्त 향했던 것처럼 अगर हम प्रेरित पौलुस के समय में देखें तो यहूदियों के द्वारा सुसमाचार को नकार दिया गया और अन्य जातियों के पास वो चला गया। इसी प्रकार से पवित्रता के सुसमाचार ने परमेश्वर की सेवकाई को कोरिया से विदेश में इसकी दिशा बदल दी गई। इन 3 बड़ी आजमाइशों ने हमारे मिशन की दिशा को बदल दिया। अगर ये 3 बड़ी आजमाइशें नहीं आती तो संसार में जाने की मैं कल्पना भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि मैं कोरिया में सेवकाई में बहुत व्यस्त हो गया था। कोरिया में बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं जो मुझे आने को कहती थी। सैकड़ों कलीसियाएं मुझसे मदद मांगती थी, मगर उन 3 आजमाइशों के द्वारा परमेश्वर ने कोरिया की सेवकाई को बंद कर दिया। मैं उनके बारे में भूल पाया और मैं अपनी दृष्टि संसार भर में लगा पाया। 세차례 시험을 통해서 딱 국내를 막아버리시니까 모든 거 털고 해외로 눈을 돌릴 수가 있었던 것이죠. 저와 성도들은 진액을 다해 हमारे चर्च के सदस्य और मैंने अपनी ऊर्जा को विश्व प्रचार में लगा दिया। पवित्रता के सुसमाचार और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हमने बड़े बड़े आकार के क्रूसेड किए, जैसे युगांडा, जापान, पाकिस्तान, केन्या, हॉन्डुरस, भारत, रशिया, जर्मनी, पेरू, DR कॉन्गो और संयुक्त राष्ट्र इत्यादि। हर वक्त दसों हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई। 인도에서 오신 목회자님이 그때를 회고하시면서 지금까지 참 이렇게 많은 인파가 모여서 집회한 적이 उस वक्त मुझे याद है भारत के एक पास्टर थे जिन्होंने कहा कि मैंने इतना बड़ा क्रूसेड जहाँ इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो मैंने कभी नहीं देखा। ये मेरे लिए भी पहली बार था 증거되고 जब मैंने देखा कि इतने सारे लोग क्रूसेड में इकट्ठा हुए थे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर और प्रभु प्रभु यीशु जो उद्धार करता है उसका प्रचार किया गया। बहुत सारे लोगों ने चंगाई प्राप्त की पवित्र आत्मा के कार्यों के द्वारा। भूत निकलकर भाग गए और जो मरे हुए थे वो जी उठे। 3년간 और मूर्तियों की जो मूर्तियां थी वो ढा दी गई। लोगों ने मसीह को ग्रहण किया। अग्नि में पवित्र आत्मा के कार्य अद्भुत रीत से प्रकट हुए। और उसके बाद 때에는 성교의 문이 활짝 열렸어요. पवित्र आत्मा के कार्य इज़राइल की ओर फिर गए। 3 साल के कड़ी सेवकाई के बाद इज़राइल में वहाँ पर भी क्रूसेड किया गया। मई 2004 में उसके बाद क्रूसेड में 2000 में इज़राइल की जो सेवकाई है वो शुरू हुई। और उसके बाद 2004 में GCN ग्लोबल क्रिश्चियन नेटवर्क जो और मानमिन टीवी है उसकी स्थापना की गई। और उसके बाद पहला जो ब्रॉडकास्ट था वो न्यूयॉर्क शहर से चैनल 17 पर प्रसारण किया गया। और उस वक्त न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ऊपर 의사 네트워크 WCDN과 만민국제신 जहाँ पर क्रूस साफ रूप से दिखाई देता है, वहाँ से उसका पहला प्रसारण किया गया। उसके बाद वर्ल्ड क्रिश्चियन डॉक्टर्स नेटवर्क और मानविन इंटरनेशनल सेमिनरी को भी आयोजित किया गया ताकि हमारा विश्व प्रचार का दर्शन और भी कठोर या ठोस हो सके। 성교를 복음과 और उसके अलावा इन संस्थाओं के साथ साथ प्रसारण सेवकाई और किताबों का अलग अलग भाषाओं में प्रकाशन होना, 쏟았습니다. परमेश्वर की सामर्थ्य को संसार भर में हर घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाना, इस तरह के कार्य शुरू हुए। प्यारे भाई और बहनों, मानवीन अपनी पूरी ताकत को लगा रहा है ताकि विश्व प्रचार हो सके। जैसे कि प्रभु ने कहा कि सबसे पहले हमें अपने आप को पवित्र करना है, परमेश्वर की धार्मिकता को खोजना है। 적으로 거두리라. परमेश्वर ने कहा कि हम पूरे स्तर पर जो कुछ हमने बोया है उसे काटेंगे।
जैसे कि परमेश्वर ने कहा, बहुत सारे चर्च के सदस्य वो बड़ी आशीषें प्राप्त कर रहे हैं और हमारे पास बहुत सारी गवाहियां भी है। सबसे बढ़कर परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति आशीष को प्राप्त करने के लिए पात्र तैयार करें। इसलिए उन्होंने हमें हमारे विश्वास के परिमाण को जांचने के योग्य बनाया। और वो लोग जो तैयार थे उन आशीषों को काटने के लिए, परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य के द्वारा वास्तव में असंभव बातें संभव होने लग गई। परमेश्वर आत्मिक संसार को खोल देता है और वो हमें ऐसी अद्भुत कार्यों को, चीज़ों को दिखाता है जो केवल परमेश्वर कर सकता है। आइए मैं आपको इनमें से कुछ घटनाएं बताता हूँ। पूरा संसार प्राकृतिक आपदाओं से आजकल के दिनों में सामना कर रहा है। इस बहाव में WCDN क्रिश्चियन मेडिकल कॉन्फ्रेंस मई में रोम में हुई थी। उस वक्त यूरोप के जो एयरवेज है वो लावा निकलने के कारण रोक दिए गए थे। इस परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ्य की प्रार्थनाओं के द्वारा जो लावा के दुष्प्रभाव थे वो खत्म हो गए और क्रिश्चियन मेडिकल कॉन्फ्रेंस की जो समस्या थी वो भी सुलझ गई। क्रिश्चियन मेडिकल कॉन्फ्रेंस जब हुई तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स अलग अलग देशों से इकट्ठा हुए और बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया। वहाँ पर जब हवाई जहाज़ बंद कर दिए गए थे तो उन्होंने मुझसे प्रार्थना करने के लिए कहा था। जैसे ही मैंने प्रार्थना की तो वहाँ पर जो लावा निकल रहा था उसका रिसना बंद हो गया। उस वक्त समाचारों में कहा जा रहा था कि ये लावा का रिसना कई महीनों तक चलता रहेगा। परंतु जब मैंने प्रार्थना की तो लावा रिसना खत्म हो गया और फिर वहां कोई लावा नहीं रिसा। अगस्त के पहले सप्ताह में जब हम समर रिट्रीट करते हैं, मौसम विभाग ने कहा कि गर्म हवाएं देश भर में चलेगी। अगस्त के पिछले सप्ताह और पहले सप्ताह में और एक सप्ताह के बाद अ, मौसम विभाग की ओर से गर्म हवाओं के चलने की वार्निंग दी गई। परंतु जिस जगह पर हम समर रिट्रीट करते हैं, परमेश्वर ने उस जगह को हमारे लिए अलग कर दिया। सियोल में रात में भी 27 से 28 डिग्री तक तापमान हो जाता है और जो तापमान है वो बढ़कर 37 डिग्री तक हो गया था। लेकिन जिस जगह पर हमने समर रिट्रीट की वहाँ पर 23 डिग्री तापमान था। तापमान हर उस जगह में जब हमने समर रिट्रीट की वहाँ पर 23 डिग्री तापमान था। परमेश्वर ने इस तरह से कार्य किया कि हम बिना ना तो ज़्यादा गर्मी में ना ही ज़्यादा ठंड में एक अच्छे मौसम में समर रिट्रीट कर सके। आपने उसे स्वयं से देखा है। पास्टर्स और विदेशों से बहुत सारे सदस्यों ने भी व्यक्तिगत रूप से इन्हें देखा, क्योंकि दूसरे देश के लोग परमेश्वर के इन कार्यों को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए जब हम समर रिट्रीट करते हैं तो ना केवल पास्टर्स बल्कि दूसरे देशों से बहुत सारे सदस्य भी इसमें शामिल होने के लिए आते हैं और चिन्हों, आश्चर्य कर्म और सामर्थ्य के कार्यों को देखते हैं। इसलिए हम विश्व स्तर के समर रिट्रीट को करते हैं। ड्रैगन फ्लाइज के असंख्य दलों को भेजने के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किया कि तमाम कीड़े मकोड़े और मच्छर खत्म हो जाएं, ताकि एक जो रिट्रीट है एक अच्छे मौसम में हो सके। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर ड्रैगन फ्लाइज आकाश से उतर रही हैं। वो आकाश से नीचे आ रही हैं और हमारे सदस्यों के शरीरों पर बैठ रही हैं। वो जो गांव के लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि कैसे ये ड्रैगन फ्लाइज इंसानों के ऊपर बैठती हैं, परंतु हमने देखा है वो हमारे हाथों पर बैठती है, हमारे चेहरे पर, हमारे माथे पर, हमारे सिर पर बड़े पारिवारिक तरीके से बैठती हैं। कभी कभार तो सभा के अंत तक वो हमारे ऊपर ही बैठी रहती हैं। कुछ लोग पूरा पूरा दिन ड्रैगन फ्लाइज के साथ गुजार देते हैं। कुछ ड्रैगन फ्लाइज तो उनके कमरों पर जाती हैं, रात भर वहीं रहती हैं। यहाँ तक कि मीडियम के जो पास्टर हैं उनके ऊपर तो 23 ड्रैगन फ्लाइज बैठी हुई थी। कैसे हम इन बातों को जताएं? क्या आपने देखा नहीं, जब मैंने प्रार्थना विश्वास के साथ की तो परमेश्वर ने ऐसे कार्य किया कि हम अपने हृदय की इच्छा अनुसार बाहर की चीज़ों का आनंद ले पाए। कोई मच्छर, कोई कीड़े मकोड़े गर्मियों के दिनों में आसपास नहीं थे।
또 권능을 체험하시기 위해서 오시는 거 몰려오시는 걸 볼 수 आत्मिक क्षेत्रों के द्वारा परमेश्वर ने असंख्य ड्रैगन हमारे पास भेजी और उन्होंने हमारे रिट्रीट को एक वैश्विक स्तर का रिट्रीट बना दिया। 저는 이 마지막 대우 혼란 속에서 बहुत सारे लोगों ने चिन्हों और आश्चर्य कर्मों का अनुभव किया। प्राकृतिक कार्य प्रकट हुए, मौसम का बदलना, तारों का चलना, बादलों का दिखना, प्रकट होना और गायब होना, वर्षा धनुष, परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हुई। इस प्रकार परमेश्वर ने असीमित सामर्थ्य को प्रकट किया और साथ ही परमेश्वर अपनी दया, अपनी कृपा निरंतर दिखा रहे हैं और परमेश्वर इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि बाइबल सत्य है। 그대로 성경 बहुत से चिन्हों और आश्चर्य कर्म और सामर्थ्य के कार्यों के द्वारा इस कलीसिया में अंत के समय में आज भी परमेश्वर इन बातों को प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर असंख्य आत्माओं के लिए उद्धार का मार्ग संसार भर में खोल रहे हैं और वो सच्ची संतान को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी जो नई यरूशलेम में जाने के योग्य हो। 에게나 동일하게 परमेश्वर 역사하십니다. उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जो यहाँ पर है और साथ ही साथ वो जो विश्व की दूसरी तरफ है। परमेश्वर सबों की अगुवाई एक प्रकार से कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी आंखों के सामने विश्व प्रचार और ग्रैंड सेंचुरी के दर्शन को प्रकट कर रहे हैं जो उन्होंने इस कलीसिया की शुरुआत में हमारी कलीसिया को दिया। 역사를 대략적으로 आइए मैं इस संदेश का सारांश दूंगा। प्रिय सदस्यों, संक्षिप्त रूप से हमने मानवीन के इतिहास को देखा। मानवीन के इतिहास में दोनों ही आनंद और शोक के क्षण रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में, मगर विश्वास योग्य परमेश्वर ने कभी भी अपना आनंद नहीं खोया, तब भी जब हम आजमाइश में थे और तब भी जब हमने आशीषें प्राप्त की। उन्होंने अपना आनंद कभी नहीं खोया उस समय में भी जब उन्होंने अपने प्रावधान में इस कलीसिया को स्थापित किया। वो इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि भले ही हम आजमाइशों से गुजरेंगे, हम और भी बड़े फलों को महान सामर्थ्य के साथ प्राप्त करेंगे। और उन्होंने यह भी विश्वास किया कि अंत में हम गेहूं बनेंगे 것을 믿으셔 और अंत के इस समय में हम 하나님께서는 इस कलीसिया को दिए हुए दर्शन को पूरा करेंगे। परमेश्वर मानवीन सेंट्रल चर्च की अगुवाई 말씀인 बहुत ही 19절에 दीनता के साथ और बहुत ही कोमलता के साथ कर रहे हैं। जैसे कि आज के पाठ में लिखा है 어찌 그 कि ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले 말씀을 실행치 않으시랴 하신 대로 앞으로도 और ना आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। 모든 성 क्या जो कुछ उसने कहा है उसे ना करें? क्या वह वचन देकर पूरा ना करें? वो मानवीन की अगुवाई करेगा और सुंदरता से अपने प्रावधान को पूरा करेगा 실 것입니다. और वो अपने तमाम योजना को आप में से जो प्रत्येक लोगों के जीवन में है उसे भी अद्भुत रीति से पूरा करेगा। हम इस बात का निश्चय है क्योंकि हमने दी हुई भविष्यवाणियों को देखा है जो इस कलीसिया को शुरुआत में इस कलीसिया को दी गई थी, जो पूरी हो रही हैं। और साथ ही 모든 섭리를 जो हमें देख रहे हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि मानवीन सेंट्रल चर्च एक ऐसा चर्च है जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। 함께 하시고 इसीलिए आने वाले दिनों पर दृष्टि करते हुए हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने सारे प्रावधान को पूरा करेगा। आइए हम तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को दें जो हमारे साथ रहे हैं और भविष्य में भी हमारे साथ रहेंगे। 주시는 기쁨과 충만함 속에 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुशी और आनंद के दिनों को आज से बिताएंगे आत्मा की भरपूरी में जो ऊपर से प्राप्त होती हैं। 성으로 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 들었습니다. 만민을 통하여서 이루신 아버지 하나님 우리에게 꿈과 비전을 허락하여 주셔서 세계 선교의 비전과 대성전 건축의 비전들을 허락하여 주심을 감사드립니다. 많은 기사와 표적들을 베풀어 주시고 따르는 하나님의 역사를 날마다 우리 가운데 보여주심으로 믿음 안에 달려갈 수 있는 축복의 시간들을 허락하여 주심에 감사드립니다. 때로는 연단 가운데서 알곡과 죽정이를 가르시고 더 믿음 안에 들어올 수 있도록 아버지 하나님의 사랑으로 늘 이끌어 주시며 또 아버지 우리가 변화될 수 있는 축복의 말씀들로 늘 함께하여 주심을 감사드립니다. 사랑하는 목자님의 희생과 눈물이 있었기에 우리는 그 믿음 안에 달려갈 수 있었고 그 소망 안에 달려갈 수 있었고 그 사랑 안에 달려갈 수 있었음을 고백하나이다. 아버지의 개척 40주년을 맞이하여서 이렇게 아버지 하나님 앞에 예배드릴 수 있음을 감사드리며 우리가 이 자리에 있을 수 있음을 감사드리며 영원한 천국 예루살렘의 소망을 두고 달려갈 수 있음에 감사드립니다. 더욱더 변함없이 힘차게 달려갈 수 있는 우리 만민의 복된 성도님들 되어질 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 감사하며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। यदि आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें और अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। 할렐루야 전능하신
हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, 성도님들 위해 कृपया अपना हाथ सभी विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। 지교회와 지성 समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन लोगों पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीएन और इंटरनेट पर शाखा और संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। 의심의 세력을 उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए, नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए और तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। 육부 뼈 마디 सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। 그리스도의 이름으로 명하노니 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। 태워 उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। 톡병도 सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। 몸살 독감 등 सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, 유행성 उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, 위암, 폐암, 간암, 유방암, 자궁암, 대장암, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकीमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। 소아마비, 중풍, 관절염, 디스크도 온전 पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। 우울증, 노인, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। 일어나 걷고 सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। 귀도 आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, 먹거리는 들으며 अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। 사고 후유증도 깨끗게 तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। 온전케 하고 उन्हें जलन से ठीक कीजिए। 열도 जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, 주시기 원합니다. कोई दाग वहां न रह जाएं। 위로다여 각종 약물과 सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। 세포가 살아나며 죽은 मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। 범사에 जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 지켜주시고 तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्निमय बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनका हृदय और मन संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। आपके बच्चे चाहें खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।